जब प्रश्न आता है कि हमारे कर्मों का कर्ता कौन है, तब उपनिषद इस तरह से जवाब देते हैं। अनादिकाल से जो जीवात्मा का कारण शरीर के साथ संबंध है, उसी से जीव को कर्ता माना गया है। स्वरूप से वह कर्ता नहीं है, क्योंकि श्रुति में उसका स्वरूप निष्क्रिय बताया गया है, यानी कि जीवात्मा ही कर्ता है। वह स्वप्न अवस्था में स्वेच्छापूर्वक घूमना फिरना, खेल तमाशा करना आदि कर्म करता है, ऐसा वर्णन है। इसलिए भी यह सिद्ध होता है कि जीवात्मा कर्ता है। इंद्रियों को ग्रहण करके विचरने का वर्णन होने से भी इंद्रिय आदि के संबंध से जीवात्मा कर्ता है। श्रुति में कहा है कि स यथा महाराजो जानपदात् गृहीत्वा स्वं जनपदे यथा कामं परिवर्तेतेव मेदेव एताश्रणान् गृहीत्वा त्वे शरीरे यथा कामं परिवर्तते, यानी जिस प्रकार कोई महाराज प्रजाजनों को साथ लेकर अपने देश में इच्छानुसार भ्रमण करता है, वैसे ही यह जीवात्मा स्वप्न अवस्था में प्राण शब्द वाच्य इंद्रियों को ग्रहण करके इस शरीर में इच्छानुसार विचरण करता है। यहाँ प्रकृति या इंद्रियां स्वतंत्र करता नहीं है, उनसे युक्त हुआ जीवात्मा ही करता है। तैत्तरीय उपनिषद में आता है कि विज्ञानम यज्ञम तनुते कर्माणि तनुते अपि च, यानी यह जीवात्मा यज्ञ का विस्तार करता है और उसके लिए कर्मों का विस्तार करता है। यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि अगर जीवात्मा स्वतंत्र करता है तो ये अपने हित के काम क्यों नहीं करता, अनिष्ट कार्य क्यों करता है। यहाँ पर कहा जाता है कि जिस प्रकार फल भोगने में प्रारब्ध के अधीन है, वैसे ही नए कर्म करने में अनादिकाल से संचित कर्मों के अनुसार तो जीवात्मा का स्वभाव बना हुआ है, उसके अधीन है। इसलिए यह सर्वथा हित में ही प्रयुक्त हो, ऐसा नियम नहीं है। भगवान का आश्रय लेकर यदि यह प्रभु की कृपा से मिले हुए विवेक का आदर करे, प्रमाद न करे, तो बड़ी आसानी से अपने स्वभाव का सुधार कर सकता है। ब्रह्मसूत्र में आता है समाधि भावाच, यानी समाधि अवस्था में कर्मों का सर्वथा अभाव हो जाता है। जीवात्मा का स्वरूप निष्क्रिय माना गया है, अतः उसमें जो कर्तापन है वह अनादि सिद्ध अंतःकरण आदि के संबंध से है। आगे बताते हैं कि जिस तरह रथ आदि वस्तुओं को बनाने वाला कारीगर जब अपने सहकारी नाना प्रकार के हथियारों से संपन्न होकर कार्य में लगता है, तब तो वह उस कार्य का कर्ता है, और जब हथियारों को अलग रखकर चुपचाप बैठ जाता है, तब उस क्रिया का कर्ता नहीं है। इसलिए ये जीवात्मा भी जब अंतःकरण इंद्रियों का अधिष्ठाता होता है, तब तो वह कर्म करता है, जब उनसे संबंध छोड़ देता है तब करता नहीं है। गीता में भी कहा है कि हे अर्जुन, वास्तव में संपूर्ण कर्म प्रकृति के गुणों द्वारा किए हुए हैं, तो भी जो अहंकार से मोहित है वह पुरुष में करता हूँ इसे मान लेता है। हे अर्जुन, तत्व को जानने वाला योगी तो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, गमन करता, सोता, खाता, पीता, बोलता, आंखों को खोलता और भींजता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही है, इस प्रकार समझता हुआ ऐसा माने मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। जो पुरुष सारे कर्मों को सब तरह से प्रकृति से ही करे हुए देखता है, यानी जो इस बात को तत्व से समझ लेता है कि प्रकृति से उत्पन्न हुए संपूर्ण गुण ही गुणों में बर्ताव करते हैं और आत्मा को अकर्ता देखता है, वही देखता है। यह जीवात्मा का कर्तापन अंतःकरण और संस्कारों के संबंध से है, केवल शुद्ध आत्मा में कर्तापन नहीं है। वृहदारण्यक में कहा है कि जो जीवात्मा में रहकर उसका नियमन करता है वह अंतर्यामी तेरा आत्मा है। छंदोग्य में आता है, मैं इस जीवात्मा के सहित प्रविष्ट होकर नाम रूप को प्रकट करूंगा। केन उपनिषद में जो यक्ष का प्रसंग है, उसमें भी यह सिद्ध है कि अग्नि और वायु आदि देवताओं में अपना कार्य करने की स्वतंत्र शक्ति नहीं है। उस पर ब्रह्म से शक्ति पाकर ही वे अपना अपना कार्य करने में समर्थ होते हैं। सो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको आत्मा के संबंध में जो भी आपके अंधविश्वास थे, जो भी प्रश्न थे, वो क्लियर हो गए होंगे। सो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय श्री कृष्ण।